सुपर पावर अमेरिका और दुनिया के कथित चौधरी ट्रंप के ये आज का दिन इतिहास के सबसे शर्मनाक दिनों में से एक है। जिस समुद्री दैत्य यानी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के दम पर अमेरिका ईरान को डरा रहा था, जो दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर वॉरशिप युद्धपोत कहा जाता है, आज वो खुद जल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं कि आग लगी है, बल्कि यह है कि आग लगाई किसने। क्या ईरान ने कोई गुप्त हमला किया या फिर खुद अमेरिका के थके हुए सैनिकों ने ही इस महाबली को आग के हवाले कर दिया। 30 घंटे तक आग जलती रही, सैनिकों के सोने वाले बिस्तर फूक गए और तो और इस 13 अरब डॉलर के जहाज के टॉयलेट तक चोक हो गए। तो आज सारी दुनिया की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस जहाज में आग लगी कैसे। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर अमेरिकी सैनिकों की गलती या लापरवाही, कोई चूक थी या कहीं जानबूझकर उन्होंने आग तो नहीं लगा दी। और क्या इस घटना से अमेरिका की सैन्य ताकत को बड़ा झटका लगा है। ईरान से जंग में अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं कि क्या अब अमेरिका ईरान से जंग हार जाएगा, यह भी समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली ताकतवर युद्धपोत माने जाने वाला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड समंदर के बीच अचानक आग की चपेट में आ गया, उससे धुआं निकलने लगा। यह वही जहाज है जिसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव बनाने के लिए तैनात किया था, यानी कि युद्ध से पहले ही ईरान को आंखें दिखाने के लिए, उसे डराने के लिए इसकी तैनाती की गई थी। जी न्यूज और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में तैनात यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बर्थिंग एरिया मतलब जहां पर जो नेवी के जवान जो होते हैं, जो सैनिक सोते हैं, वहां पर अचानक आग की लपटें देखी गई। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई, इतनी विकराल और इतनी बड़ी हो गई कि इसे बुझाने में 30 घंटे, एक दिन से भी ज्यादा वक्त लगा। इस आग में 600 से ज्यादा सैनिकों के बिस्तर जलकर राख हो गए और कई सैनिक झुलस गए हैं, घायल हो गए। आंकड़ा नहीं आया क्योंकि अमेरिका आंकड़ा देगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आग लगी कैसे। शुरुआती जांच में जो इशारा मिल रहा है वो पेंटागन की रातों की नींद उड़ाने वाला है। शक की सुई किसी दुश्मन पर नहीं जा रही, ईरान पर नहीं जा रही, बल्कि जहाज पर तैनात अपने ही सैनिकों पर जा रही कि उन्होंने ही आग लगा दी है। जी हां, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोई अंदरूनी साजिश है। सत्य हिंदी और प्रभात खबर की रिपोर्ट एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ इशारा कर रही है। यूएसएस फोर्ड पिछले 11 महीनों से समंदर में तैनात है। नियम यह कहता है कि 6 महीने बाद नौसैनिकों को रोटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की जो मियाद होती है, जो वक्त होता है, उसको अगर हम कहें कि मोशन सिकनेस हो जाती है। क्योंकि आप और हम इस बात को नहीं समझ सकते, जो लगातार चारों तरफ समंदर से घिरे हुए लोग होते हैं, वो 6 महीने अगर समंदर में रहते हैं तो उनको मोशन सिकनेस की एक तरह से कहें कि प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से 6 महीने बाद उनको लाना होता है वापस ग्राउंड पर। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि सियाचिन में भी जब हमारे सैनिकों को भेजा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा वो क्षेत्र है, वहां पर भी लगातार तैनात नहीं किया जाता उनको। कुछ महीनों के बाद उन्हें वापस लिया जाता है ताकि वो नॉर्मल उस टेम्परेचर से अलग आ सके और उनकी जो ये कहें कि सर्विंग की मियाद होती है, वो टाइम होता है सियाचिन की अगर बात करें तो वो भी लिमिटेड होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप। लेकिन इस बीच ईरान युद्ध के चलते ये जवान 300 से ज्यादा दिनों से लोहे के इस डब्बे में कैद है, यानी कि 6 महीने की मियाद क्रॉस हो चुकी है। 9 से लेकर 11 महीने तक ये अभी लगातार वहीं पर थे। अब इस बीच कहा जा रहा है कि सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। बैटल फटीग यानी थकान, युद्ध की थकान इतनी ज्यादा हावी हो गई कि कुछ विशेषज्ञों को डर है कि कहीं किसी सैनिक ने घर लौटने की हताशा में खुद ही जहाज को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। अमेरिकी नौसेना अब इस घटना की जांच कर रही है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया गया है कि आग किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि मानवीय गलती से हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। आपने कई बार दुखद घटना सुनी होगी कि जवान ने, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो या फिर सेना का जवान हो, घर पर जाने की उसको छुट्टी नहीं मिली तो उसने अपनी रिवॉल्वर से या तो खुद को नुकसान पहुंचा लिया
या फिर अपने ऑफिसर को नुकसान पहुंचा लिया कि उसने छुट्टी नहीं मिली। तो ये भी एक एग्जांपल, ये भी उदाहरण है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी नौसैनिक भी इसी थकान का, इसी मेंटालिटी का शिकार हो चुके थे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया है कि लंबे समय से समुद्र में तैनात थके हुए सैनिकों की वजह से घटना हुई हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लगता भी नहीं कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होगी, लेकिन जांच जरूर चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे मिशन के दौरान थकान, तनाव, डिप्रेशन और काम का दबाव, हालात हम देख सकते हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध में कैसे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने का, उस पर दबदबा बनाने का अमेरिका पर दबाव है। ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है कि भाई अपने ही सैनिक इस आग के हवाले कर दे अपने जहाज को। तो अब जांच इस बात की हो रही है कि यह विद्रोह की पहली चिंगारी है। अगर अपनी ही रक्षक भक्षक बन जाए तो अमेरिका ये जंग जीतेगा कैसे इतनी जल्दी? अभी तो बस 19 दिन ही हुए हैं। दरअसल जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने इसी युद्धपोत को आगे भेजा था। इसका मकसद साफ था, ईरान को यह दिखाना कि अमेरिका के पास जबरदस्त सैन्य ताकत है, नौसैनिक ताकत है। इस जहाज की तैनाती को अमेरिका की बड़ी रणनीतिक चाल माना गया था उस वक्त कि भाई वो दिखाएगा ईरान को, ईरान डर जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, और यह पहली बार नहीं हुआ है जब इस जहाज को लेकर सवाल उठे हैं। पहले भी इसमें कई तकनीकी समस्याएं, खामियां आ चुकी हैं। आपने पहले भी न्यूज़ सुनी होगी, हमने आपको बताया भी था कि इस जहाज के टॉयलेट सिस्टम में खराबी आ गई थी। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कई बार इसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। कई बार इसकी बिजली और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें दिक्कत आ गई थी, और कुछ सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए। बीच पानी के जहाज, ये जहाज पानी के बीच में खड़ा था, और ये वो समस्या है जिनकी वजह से कई बार इस जहाज की आलोचना हुई, इसकी किरकिरी हुई। एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जहाज के कई टॉयलेट सिस्टम खराब हो गए थे, चोक हो गए थे समुद्र के बीच। समझिए जब ये समस्या हो जाए तो कितनी गंभीर है, क्योंकि इतने बड़े जहाज पर हजारों लोग, नेवी स्टाफ, नौसैनिक तैनात होते हैं, और जब टॉयलेट सिस्टम चोक हो जाए तो ये सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा एक बड़ा इशू और बड़ा संकट बन सकता है। दैनिक भास्कर का एक्सप्लेनर है, उसके मुताबिक दुनिया के सबसे महंगे करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के इस युद्धपोत के टॉयलेट जब चोक हुए तो एक मजाक लगा, लेकिन एक गंभीर तकनीकी नाकामी थी। यह सामने आई थी खबर हफ्ते भर पहले। इस जहाज में वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम है जो बार बार फेल हो रहा था। सोचिए, जिस वॉरशिप को पूरे देश को तबाह करना था, ईरान को, उसके सैनिक बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। आग लगने के बाद बिजली कटी थी, एयर कंडीशनिंग फेल हो गया था, अब सीवरेज सिस्टम भी फेल हो गया, और फिर उसके बाद आग लगने की यह खबर सामने आई। और न्यूज बाइट्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि समुद्री दैत्य को फिलहाल आग लगने के बाद रिपेयरिंग के लिए क्रीट भेजा जा रहा है, यानी कि जो वर्कशॉप है एक तरह से कह लीजिए, वापस भेजा जा रहा है। वहां पर इसकी मरम्मत होगी। यानी जंग के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार कबाड़ की तरह किनारे पर खड़ा होकर अपना इलाज कराने पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जहाज पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्या खासियत है इसकी, महंगा क्यों है, ताकतवर क्यों है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि यह जहाज अकेले एक देश को तबाह कर सकता है। इसकी खूबियां जान लीजिए। इसका वजन है 1 लाख टन से ज्यादा। 1 टन मतलब आप जानते हैं 1000 किलो होते हैं, और 1 लाख टन से ज्यादा इसका वजन है। इस विमान पर 75 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमान जैसे F-35 तैनात रह सकते। 75 भारत के पास करीब करीब एक तरह से कहा जाए कि 18-20 लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन मानी जाती है। हो सकता है थोड़ा इसमें मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, तो अगर कुछ होगा तो आप इसको प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइएगा। लेकिन 75 जहाज मतलब एक तरह से कहिए कि आप अगर 25 भी मान के चलें तो 25 या 75 यानी कि 3 पूरी की पूरी स्क्वाड्रन एक युद्धपोत पर ही तैनात है। दूसरी इसकी खासियत यह भी है कि परमाणु शक्ति से लैस है, ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी इसे 20 साल तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। खड़ा रखिए, जरूरत नहीं है 20 साल तक, लेकिन आदमी तो बदलने पड़ेंगे ना। अच्छा, इसकी टेक्निक भी बहुत खास है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम है जो विमानों को पलक झपकते ही हवा में उड़ा देता है। लेकिन इतनी हाईटेक मशीनरी का फायदा क्या जब इसके अंदर रहने वाले इंसान ही टूट जाए। ये जहाज तकनीक में तो जीत गया, लेकिन इंसानियत और मैनेजमेंट में हार गया। और सारी सुख सुविधा जो एक आम इंसान को अमेरिका में, हम अपने देश की क्या बात करें, अमेरिका में जो एक आम इंसान को जमीन पर रहकर सारी सुख सुविधा नहीं मिल पाती, वो सारी सुख सुविधा नौसैनिकों को इस युद्धपोत पर मिलती हैं। लेकिन फिर भी उनका मनोबल टूट गया, क्योंकि घर से दूरी, युद्ध का प्रेशर, तमाम चीजें। अब ईरान युद्ध के बीच यूएसएस फोर्ड का इस तरह से घायल होना, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है। ईरान के सामने अमेरिका की धाक कम हुई है। अगर सबसे बड़ा रक्षक ही रिपेयरिंग के लिए वापस आ रहा है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा कौन संभालेगा। इससे पहले भी
अब्राहम लिंकन की वापसी की खबर आ चुकी है। अब्राहम लिंकन भी आया था, वो भी वापस जा चुका है, पीछे हो चुका है। फ्रांस कह रहा था कि मैं भेजूंगा, अब वो भी नहीं सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना से अमेरिका की सैन्य ताकत कमजोर हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहाज अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है, लेकिन युद्ध के बीच ऐसी घटनाएं अमेरिका की छवि को जरूर नुकसान पहुंचा रही हैं। कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के सबसे आधुनिक जहाज में ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो ईरान के लिए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बढ़त बना सकती है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि मनोबल भी बहुत मायने रखता है। जांच के नतीजे जो भी आए, लेकिन एक बात तो साफ है, लोहे की दीवारें तब तक ही मजबूत हैं जब तक उनके पीछे खड़ा सैनिक मजबूत होता है। क्या अमेरिका इस अपमान का बदला ईरान पर हमला करके लेगा या फिर अपनी आंतरिक जांच में उलझ कर रह जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिकी नौसैनिकों ने फ्रस्ट्रेशन में अपने जहाज में आग लगा दी है? क्या कोई सैनिक ऐसा कर सकता है, या ये जहाज तकनीकी खराबी का शिकार हुआ है? कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इस वीडियो का अंत तक देखा। नमस्कार।